ओम सभी को नमस्ते। सभी को विजयदशमी दशहरा की शुभकामनाएं। आज विजयदशमी है और हम सब जानते हैं कि विजयदशमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। श्री राम की रावण पर विजय का त्यौहार है विजयदशमी। श्री राम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हजारों सालों से, हजारों वर्षों से हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे, क्योंकि इनका जीवन ना केवल किसी हिंदू या फिर किसी विशेष संप्रदाय के लिए है, उनका जीवन प्रेरणा स्रोत है समस्त मानव मात्र के लिए। उनके जीवन से हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को एक सुमार्ग पर चलाना चाहिए अपने, वो हम श्री राम के चरित्र सीख सकते हैं। इतना विस्तृत और इतना किसे बोलते हैं सुदृढ़ जीवन केवल श्री राम का ही मिलता है। इतिहास हम उठा के देखेंगे, हमारे इतिहास के युग पुरुष हैं श्री राम और श्री कृष्ण। दो आधार स्तंभ हैं सनातन धर्म के, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो। और ऐसा नहीं है कि आप छोटे बच्चे हो या फिर आप बड़े हो या फिर आप बुजुर्ग हो, जीवन के हर स्थिति से आप श्री राम को जोड़ के देख लीजिए, वो हमारे जीवन में हर प्रकार से प्रेरणा स्रोत हैं। आप जिस भी आयु में हो, आप सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। श्री राम जब गुरुकुल से आते हैं तो थोड़ा समय ही हुआ होता है उनको, तो राजा दशरथ के पास ऋषि विश्वामित्र आते हैं और उनको बोलते हैं कि राक्षस हमारे यज्ञ को नहीं होने देते, हमें परेशान करते रहते हैं, आए दिन आते रहते हैं, हमें सताते रहते हैं। तो आप अपने पुत्रों को, जो कि अभी आए हैं गुरुकुल से दीक्षा लेके, जिन्होंने शास्त्र एवं शस्त्र की दीक्षा ली है, उन्हें हमारे साथ भेजिए, अपने श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को। तो एक बार तो राजा दशरथ विचलित होते हैं, क्योंकि पुत्रमोह होता है ना, कि कैसे अपने पुत्र को भेज दूँ, क्या पता वो कैसा हो, अभी तो आया ही है। लेकिन राजधर्म कहता है कि प्रजा की रक्षा करना हमारा धर्म है, और ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने तुरंत फिर श्री राम और लक्ष्मण को आज्ञा दी, और श्री राम और लक्ष्मण बिना कुछ किए, बिना कोई उसके लिए अपने धर्म की पालन करते हुए, अपने पितृ आज्ञा का धर्म जो होता है, पितृ आज्ञा, राम, अगर आप पुत्र हैं ना, तो श्री राम से सीख सकते हैं कि पुत्र क्या होता है। उनके जीवन का एक एक क्षण बोलता है कि एक पिता और पुत्र को कैसे जीवन जीना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन किससे होता है? अगर उन्होंने बोल दिया कि अभी जाइए, तो बिना कोई माथे पे कोई शंका लिए, चाहे वो विश्वामित्र जी के साथ हों, चाहे वो वन को जाने का उनका आदेश हो, वो राम ने बिना कोई माथे पर कोई एक भी शिकन लिए, बिना कोई चेहरे पे कोई भाव लिए माना और पालन किया। तो जब विश्वामित्र के पास से जाते हैं और वो स्वयंवर जीत के आते हैं, सीता माता के साथ विवाह कर लेते हैं, उसके बाद जब वो आते हैं, उनका कुछ समय ही हुआ होता है, और तब जब सब तरफ भी चर्चा होती है कि श्री राम हमारे राजा होंगे, और लगभग सभी प्रजा से लेके राजसभा तक हर किसी को ये पता लग जाता है कि राम ही राजा होने वाले हैं, और स्वयं राम भी इसमें थे। स्वयं राम को ही पता होता है कि वो राजा बनने वाले हैं, और एक ऊर्जा होती है कि मैं राजा बनूंगा, और एक अरमान होता है एक व्यक्ति का कि इसको कोई पद मिलता है तो उसके लिए मैं कैसे राज्य करूं, और जो उन्होंने दीक्षा ली है गुरुकुल से शस्त्र और शास्त्र की, वो अपने राजधर्म में मैं कैसे निभाऊँ। तो हर कोई एक आशा लिए बैठा है। लेकिन अगले ही क्षण अगर आपको ये पता लगे कि राजपाट ये सब चीज़ आपसे छूटने वाला है, जब माता कैकेयी ने अपने 2 वचनों के रूप में श्री राम को वन गमन के लिए बोला राजा दशरथ को, तो राजा दशरथ ने जब बोला कि आपकी माता ने ऐसे ऐसे मुझे
मैंने जो वचन दे रखे थे उसके लिए उन्होंने ये मांगा है। तो बिना किसी कोई भाव लाए, ना उदासी ना प्रसन्नता, बस पितृ आज्ञा का पालन करना है मुझे। ऐसे वो तुरंत चल देते हैं, सीधे चल देते हैं, बिना किसी झिझक, बिना कोई सवाल किए, कोई प्रश्न किए। बस माता कौशल्या से मिलके, अपने पिता से मिलके वो वन को प्रस्थान कर देते हैं। तो ऐसे श्री राम में अगर हम आज कल्पना करते हैं, आज हमें अपने पिता की, लोग आज के, आप देख सकते हैं सिचुएशन क्या है। किसी को 1 इंच ज़मीन भी कम मिल जाती है ना तो लड़ाइयाँ हो जाती है अपने भाइयों से। पिता से आज तक तो हरकतें ऐसी होने लग गई हैं कि अपने पिता तक को मार देते हैं, पिता तक को। घोर अधर्म का दौर चल रहा है। तो हम राम से सीख सकते हैं कि कितना विस्तृत उनका हृदय विशाल है, कितना अपने माता पिता की आज्ञा का पालन। जो अपन पितृपक्ष अभी गया है ना, पितृपक्ष में जो होता है ना वो है कि जीते जी अपने हम जो मानते हैं वो नहीं होता। पितृपक्ष का अर्थ श्राद्ध ये नहीं होता कि अपने मरे हुए पिता माता पिता के उनको अर्पण करना। जीते जी अगर जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वही माता पिता का ऋण चुकाना होता है। और ये श्री राम से बखूबी तो कौन ही निभा सकता है। वन को चले जाते हैं तो उनके मित्र जब आते हैं, निषाद राज, वो बोलते हैं कि चलिए मेरे राज में जाइए, हम वहाँ पे आगे रहेंगे। लेकिन पिता की आज्ञा थी कि वन में हैं और अपने को कैसे अपने कर्तव्य को निभा करना है, और कैसे मैं उनके बिना सत्यता से, ये जीवन का सत्य है कि ऐसा नहीं कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं कहीं पे राज रुक जाऊँ। ऐसा कोई नहीं था जो राम को आसपास नहीं पहचानता हो। श्री राम जो कि राजा दशरथ के पुत्र थे, उनके लिए हर कोई अपना स्थान देने के लिए तैयार था। लेकिन उन्होंने जो राजा दशरथ का जो वादा था उसको पूरा करने के लिए घास पे सोए, जंगल में सोए, नंगे पैर घूमे। आप सोचिए कि अभी आप मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हो, नौकर चाकर आपके पास लग रहे हो, एकदम से आ जाए आपको कि नंगे पाँव जाना है आपको बाहर, जीवन भर वहीं रहोगे 14 साल तक। सोचो, कल्पना करो, कोई सुविधा नहीं होगी, कोई एसी नहीं होगा, हम दहल जाएंगे। हम एक दिन नहीं रह सकते बिना सुविधाओं के। और वो तो राजा थे, हर क्षण में नौकर चाकर, हर फल वल फ्रूट A to Z जो भी होता है, ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी जो एक राजा को, आप समझ सकते हैं, एक राजकुमार को जो सुविधा मिलती है। और हम एक आम इंसान होते हुए भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि नॉर्मल जो जीवन हमारे सामान्य जीवन से हटके हम जीवन जिए, क्या कोई कठिनाई का। तो राम तपस्वी थे। तपस्वी ऐसा नहीं होता कि एकांत में जाकर हम एकांत में जाकर और पहाड़ों पर जाकर बैठ जाएं और तपस्या करें। तपस्वी होता है अपने जीवन को जीते हुए, अपने को जीवन को जीते हुए कैसे हम अपने धर्म का पालन करें। राम श्रेष्ठ उदाहरण है मानव मात्र के लिए कि कैसे एक गृहस्थ एक योगी हो सकता है, एक तपस्वी हो सकता है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए। हम सोचते हैं ना कि कि अपने जीवन में जब हम ग्रस्त परेशान हो जाते हैं, मैं भी एक ग्रस्त हूँ, कि कैसे जीवन जिएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ना नहीं है कुछ भी। श्री राम ने नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण ने नहीं छोड़ा। जब एक समय आए तब छोड़ना, उससे पहले गृहस्थ का पालन कैसे करना होता है वो हम श्री राम श्री कृष्ण सीख सकते हैं। कैसे अपने कर्तव्यों का निवाह करने के लिए अपने को तप करना होता है। अपना सर्वश्रेष्ठ करते हुए जो अपन करते हैं वही सबसे बड़ा तप है। एक तो अपन आलस से भाग जाते हैं ना किसी कार्य को करने के लिए, वो तप नहीं होता। बिना किसी स्वार्थ के त्याग करना ही सबसे बड़ा तप है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए। ये हम श्री राम से सीख सकते हैं। जीवन के हर क्षण में श्री राम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। कैसे वन में 14 वर्ष बिताना बिना किसी सुविधा के,
केवल कंदमूल खाकर एक राजा होने और एक श्री राम होने में अंतर कितना होता है, एक राजा श्री राम होने और एक साधारण श्री राम होने में। लेकिन आपको बता दूं, अगर जो 14 वर्ष जो वन में बिताए हैं ना, वही श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम घोषित करते हैं। जो उनके जो 14 वर्ष थे उसमें ही उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ निकल के आया है। कहते हैं ना, लोहा जितना तपता है उतना उजलता है, सोना जितना तपता है उतना ही उजलता है। तो यही है, जितना हम अपने जीवन को तपाएंगे, अपने जीवन को तप करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ चलाएंगे, उतना ही हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर जाएगा, हम उतने ही निखरेंगे। ये श्री राम हमें सिखाते हैं। ये श्री राम हमें सिखाते हैं कि कैसे एक भाई का धर्म निभाना है, कैसे श्री राम हमें सिखाते हैं। और ये रामायण हमें सिखाती है कि भरत और राम और लक्ष्मण कैसे एक भाई थे, जो आजकल के भाई एक एक ज़मीन के लिए लड़ जाते हैं, खून करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने तक तैयार हो जाते हैं, एक दुश्मनों से भी ज़्यादा अपना व्यवहार करते हैं। तो राम और लक्ष्मण और राम और भरत एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी मिसाल हैं, जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे भरत ने राम जी की चरण पादुकाएं रखकर उनको ही राजा बनाए रखा कि मैं उसका हकदार नहीं हूँ, श्री राम ही हैं। और श्री राम भी भरत के आने पे भी उनको इतना, दोनों में इतना हृदय से प्रेम था। वो प्रेम आजकल मिलता ही कहाँ है। भाई केवल हर कोई स्वार्थ के लिए रह गया है। तो अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को लाना बहुत आवश्यक है। हम सीख सकते हैं कि राम होना कितना आवश्यक है आज हमारे लिए। केवल राम के मंदिर बन गया, हमने एक झंडा लहरा दिया और एक जयकारा लगा दिया, श्री राम जय राम, उससे राम नहीं हुआ जाता, राम को जिया जाता है। अगर आप किसी को भी, आपके जो भी आदर्श है ना, मेरे आदर्श श्री राम हैं, श्री राम से ही मेरे जीवन में जो बदलाव है या फिर जो भी मैंने अपने जीवन में सीखा है वो श्री राम की बदौलत है। श्री राम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आगे भी रहेंगे। उनके जीवन का एक क्षण आप निभा के देखिए ना, आपको लगेगा कि सच में श्री राम होना कितना कठिन है और श्री राम होकर कितना अच्छा लगेगा। आप अगर एक जीवन में एक क्षण भी श्री राम बनना होगे ना आप, तो लगेगा कि जीवन का उद्धार होने में लगा है। हर रिश्ता, हर नाता, हर कर्तव्य जो निभाया राम ने, वो हमारे लिए प्रेरणा है। हमें एक नई ऊंचाई देगा हमारे जीवन को। कैसे एक जो धर्म पत्नी होती है, आजकल तो पत्नी और पति होने का सिस्टम ही अलग ही हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन श्री राम कैसी मिसाल पैदा करते हैं कि अपनी पत्नी के लिए अकेले एक इतनी बड़ी सेना 7 समुंदर पार, बिना किसी शस्त्र, बिना किसी सेना के जीत के ले आना, ये एक सत्य की विजय है। इसलिए तो हम श्री राम को मानते हैं, इसलिए तो आज विजयदशमी का त्यौहार मना रहे हैं हम। कैसे सत्य विजय प्राप्त करता है। अगर आपके निर्णयों में, आपके हृदय में किसी को पाने की, सत्य पे चलने की दृढ़ आकांक्षा है, तो जीत आप ही की होती है। जब आपने तय कर लिया है कि मैं अपने कर्तव्य के लिए, अपनी धर्म पत्नी को लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जब आदमी ये दृढ़ निश्चय कर लेता है तो जीत उसी की होती है। जब वो सत्य की लड़ाई लड़ता है तो जीत उसी की होती है। जीवन के हर मार्ग पे, हर पथ पर हम चाहे किसी भी लड़ाई में हों, चाहे हमारे कोई परिजन हमारा कोई वैसा हो या फिर किसी भी तरह के पक्ष में हो, अगर आप सत्य पे आधारित रहकर, अपने नैतिक मूल्यों पर, नैतिक कर्तव्यों पर आधारित होकर अपने कार्य को करेंगे और सत्य पर अड़े रहेंगे, तो जीत आप ही की होगी, निस्संदेह आप ही की जीत होगी। बशर्ते आपके हृदय में सत्यता और ईमानदारी होनी चाहिए। आप अगर निहित स्वार्थ के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर वो आपको क्या पता विजय नहीं दिलाए, लेकिन अगर आप स्वार्थ रहित केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो निश्चित ही
आपकी विजय होगी। ये हम इतिहास है हमारा। आप कितने महापुरुष हुए हम देख सकते हैं, युगों युगों से हम देखते आए हैं। सत्य और निस्वार्थ हृदय में भावना जब हमारी होती है तो जीत निसंदेह हमारी होगी। एक व्यक्ति जब उसके मन में ये ऊर्जा जग जाती है कि मुझे अपने कर्तव्य के लिए कुछ भी कर जाना है, तो वो ऊर्जा हमें श्री राम बना देती है। हम हजारों लाखों की संख्या की सेना से भी लड़ जाते हैं, वह ऊर्जा हमें श्री कृष्ण बना देती है। वह ऊर्जा हमें शिवाजी बना देती है। वह ऊर्जा हमें महाराणा प्रताप बना देती है। वह ऊर्जा हमें एक ऐसा योद्धा बना देती है जो योद्धा अपने कर्तव्य के लिए संपूर्ण जगत से लड़ जाता है। तो श्री राम से प्रेरणा एक एक क्षण, एक एक जीवन के हर पल पे हम ले सकते हैं। श्री राम को पूजना, हम इस रूप में पूजें कि मंदिर में जाके उनकी मूर्ति स्थापित करके जुड़े। करो मूर्ति स्थापित, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक श्री राम के चरित्र को अपनाया नहीं ना, तो फिर श्री राम के भक्त होना ही नहीं है। श्री राम का भक्त होना केवल हाथ जोड़ के उनके सामने या फिर उनको रामायण पे हाथ जोड़ दिया नहीं। चरित्र को पढ़ो उनके और उनको अपनाओ, वही श्री राम है और वही श्री राम का होना है। आशा करता हूँ आप मेरी बात आपने सुनी, आपके लिए धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम श्री राम चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे। ओम नमस्ते, धन्यवाद।